मेरा भाई मस्जिद में इमाम था, लेकिन वो रात को तहज्जुद की नमाज घर में अम्मी के साथ पढ़ता। अम्मी भाई के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़कर उसके कमरे से निकलती तो उनका हुलिया खराब होता। वो चीख चीख कर अल्लाह ताला से दुआएं करती कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे। वो कहती हुई जमीन पर गिर जाती। मैं अम्मी को जाकर उठाती तो वो कहती, तेरे भाई की कब्र में कीड़े पड़ेंगे, खुदा उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये एक माँ की बेटे को बद्दुआ है। एक रात तहज्जुद के टाइम अम्मी की आंख ना खुली तो मैं अम्मी की चादर पहनकर भाई के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। जब भाई ने नमाज के वक्त, अम्मी और मैं तहज्जुद के वक्त उठकर वजू कर रहे थे, मैंने अम्मी से कहा, आज मैंने भी आपके साथ भाई के कमरे में नमाज पढ़नी है। तब अम्मी के चेहरे पर एकदम गुस्सा आ गया और अम्मी ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? तू जाकर अपने कमरे में नमाज पढ़, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं छोटा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरा नाम हिना है। मेरे अब्बा ने मोहल्ले में एक मस्जिद तामीर करवाई थी और इसी मस्जिद में अब्बा और भाई दोनों ही इमाम की ड्यूटी सर अंजाम देते थे। कई साल पहले जब अब्बा गांव से शहर इस इलाके में आए थे तो उस वक्त यहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी और ना ही ये जगह तरक्की याफ्ता थी। उस वक्त यहाँ पर चंद एक ही घर आबाद थे, लेकिन अब्बा को ये जगह पसंद आ गई थी। अब्बा ने यहाँ जमीन खरीद कर एक हिस्से पर घर बनाया था और जमीन का कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था। अब्बा का ईमान था कि अल्लाह का घर बनाना सबसे बड़ी नेकी और सदका जारिया है। उस वक्त इलाके में कोई मस्जिद नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने जमीन का पिछला हिस्सा मस्जिद के लिए मुख्तस किया और अगले हिस्से में घर बना लिया। हमारे घर की तरफ मस्जिद की दीवार थी और मस्जिद का दरवाजा पिछली गली की तरफ खुलता था। यूं हमारा घर और मस्जिद हमेशा अलग अलग रहे। अब्बा ने मस्जिद की तामीर भी खुद करवाई थी। वो न सिर्फ माली तौर पर मस्जिद की तामीर में मदद करते, बल्कि उस काम में भी शरीक रहते थे। वो खुद मस्जिद की तामीर करने वाले मजदूरों के साथ वक्त गुजारते और इस बात का ख्याल रखते कि हर काम बेहतरीन तरीके से हो। मस्जिद की तामीर में कई महीने लग गए थे, लेकिन अब्बा ने कभी भी थकन महसूस नहीं की। उनका कहना था कि वो इस मस्जिद को सिर्फ इबादत गाह नहीं, बल्कि एक दरसगाह भी बनाएंगे। मोहल्ले के अलावा रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आने लगे थे। बच्चे भी कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करते। अब्बा उन्हें कुरान पढ़ाते और हिफ्ज भी करवाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मस्जिद की वसअत में इजाफा होता चला गया था। अब्बा का ज्यादातर वक्त मस्जिद के कामों और इबादत में गुजरता था। हमारे इलाके के लोग अब्बा की बहुत इज्जत करते थे और अक्सर अपने मसाइल के हल के लिए उनसे रजू करते थे। अब्बा भी हमेशा इलाके के लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। अब्बा को गांव से जमीनों की रकम हर माह वसूल हो जाती थी, जिससे हमारी गुजर बसर बड़े आराम से हो जाती थी। घर की रौनक अम्मा से थी। अम्मा सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती। अब्बा की हर बात अम्मा के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। घर के काम के अलावा शाम को अम्मा मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा को आपा कहा करती थीं। अम्मा भी बड़ी बहन की तरह उनके मसाइल सुनती और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करती थीं। अम्मा का दिल बहुत नरम था और वो हर किसी के दुख सुनकर उस पर आंसू बहाती थीं और उनके लिए दुआ करती रहती थीं। उनके हाथों का बना हुआ खाना इतना लजीज होता कि मोहल्ले भर में उसकी खुशबू पहुंच जाती। हम दो बहन भाई थे। मेरे बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला था। भाई की तरबियत अब्बा ने बहुत अच्छे अंदाज में की थी। वो कुरान का हाफिज और 5 वक्त का नमाजी था। मैट्रिक तक स्कूल की तालीम भी हासिल की थी। वो अपनी उम्र के लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत इबादत गुजार था और दिन रात तिलावत कुरान में मसरूफ रहता। वो अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में अब्बू के साथ गुजारता था। भाई मोहल्ले से गुजरते हुए हमेशा अपनी नजरें झुकाकर गुजरता। उसने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। मोहल्ले के लोग उसकी नेकी और शराफत से बहुत मुतासिर थे और अपने लड़कों को भाई की मिसालें देते नहीं थकते थे। भाई देखने में भी बहुत खूबसूरत था। सफेद रंगत पर छोटी सी स्याह दाढ़ी उस पर बहुत जचती थी। भाई में बेशुमार खूबियां थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल करके स्कूल को खैरबाद कह दिया था। अब मेरा सारा वक्त घर में गुजरता था।
मैं अम्मा के साथ घर के कामों में मदद करवाती और चोरी चुपके रेडियो भी सुन लेती थी। सच तो ये था कि मैं भाई जैसी नेक और इबादत गुजार नहीं थी। इसी बात पर मुझे अक्सर अम्मा से डांट भी पड़ती थी। हमारी जिंदगी बहुत सादा थी, हमारी जरूरियात ज्यादा थी, ना ख्वाहिशात। यही वजह थी कि हमारी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। लेकिन ये सुकून हमारी जिंदगी में तब तक था जब तक शन्नो हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुई थी। शन्नो की हमारे घर आमद ने हम सबकी जिंदगी में हलचल मचा दी थी। शन्नो और उसकी माँ हमारे मोहल्ले में नई नई आई थी। उन्होंने हमारे घर के करीब ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। शन्नो बहुत खूबसूरत थी, लगता था कि अल्लाह ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था। अगर ये कहा जाए कि वो मोहल्ले की सब लड़कियों से खूबसूरत लड़की थी तो बेजा नहीं होगा। शन्नो की माँ ने मोहल्ले में सबको यही बताया था कि वो बेवा है और उसके शोहर का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। लेकिन शन्नो की माँ को देखकर लगता नहीं था कि वो बेवा है। उसका सजना संवरना और हर वक्त तैयार रहना तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों के जैसा था। उसकी गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा दिल मोह लेने वाला था। देखने में भी वो शन्नो की माँ से ज्यादा उसकी बड़ी बहन दिखाई देती। यही हाल शन्नो का था। शन्नो भी हर वक्त निखरी और खुशबू से महकती रहती। शोखो चंचल भी थी, इसलिए मोहल्ले के लड़कों का उसके घर के आसपास आना जाना लगा रहता था। शन्नो भी मोहल्ले के लड़कों से खूब हंस हंस कर बातें करती और उन्हें खूब लिफ्ट करवाती। मोहल्ले की अक्सर औरतों की राय उन माँ बेटी के बारे में कुछ अच्छी नहीं थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा के पास आया करती तो माँ बेटी की खूब बुराइयां करती। पता नहीं ये माँ बेटी कहाँ से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब करने आ गई हैं। अजीब औरतें हैं, इनके आगे पीछे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। शोहर मरा है पर कोई बाप भाई तो होगा। माँ बेटी अकेली रहती हैं और हर वक्त तैयार होकर बाहर फिरती रहती हैं। औरतों का कहना था कि उन दोनों माँ बेटी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। अम्मा उनकी बातें सुनती तो कानों को हाथ लगाती। तौबा तौबा, खुदा से डरो, इस तरह किसी पर तोहमत लगाना बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला नाराज होता है, बहुत सख्त हिसाब होगा आखिरत में ऐसे लोगों का। अपने साथ मुझे भी गुनाहगार करती हो तुम। अम्मा ऐसी औरतों को बुरी तरह झड़क देती पर उनको कुछ असर ना होता। वो मुंह बनाकर चली जाती। तौबा तौबा, ये औरतें भी क्या क्या सोचती रहती हैं। कुछ औरतों को बंद संवर कर रहने का शौक होता है। इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है जो इन पर तोहमत ही लगा दी जाए। उनके जाने के बाद भी अम्मा तौबा करती रहीं। एक दिन शन्नो अपनी माँ के साथ हमारे घर अम्मा से मिलने आई थी। अम्मा बड़े तपाक से उन दोनों से मिली और उनकी खातिर तवाज़ा की थी। शन्नो के वालिद काफी अरसे से बीमार थे। अभी 3 महीने पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, इसलिए यहाँ किराए पर घर लेकर रहना पड़ रहा है। अम्मा को शन्नो की माँ के हालात जानकर बहुत दुख पहुंचा था। अम्मा ने उसको तसल्ली दी, बहन परेशान मत हो, अल्लाह अपने मुसीबत ज़दा बंदों की जरूर मदद करता है। आपके मसाइल भी जरूर हल हो जाएंगे। सच कहूँ तो पूरे मोहल्ले में आपके जैसा घराना कोई नहीं है। शन्नो की माँ ने अम्मा की तारीफ की। मोहल्ले की औरतें तो मुझे यूं घूरती हैं जैसे मैंने उनकी कोई चीज चुरा ली हो। मैं बेवा औरत हूँ, अंदर बाहर के हजारों काम होते हैं, क्या करूँ? सब कामों के लिए खुद ही निकलना पड़ता है। पता नहीं मोहल्ले की औरतें मेरे बारे में कैसी बातें करती हैं। शन्नो की माँ की बातें सुनकर अम्मा के साथ मुझे भी उससे हमदर्दी हो गई थी। एक बेवा और तन्हा औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हरगिज मुनासिब नहीं था, बल्कि मोहल्ले वालों को हर मुमकिन तौर पर उसका ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह का भी यही हुक्म था। मैं बड़ी दिलचस्पी से शन्नो को देख रही थी। वो मेरी ही उम्र की थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अम्मा को बातों बातों में पता चला था कि शन्नो कुरान पढ़ना नहीं जानती। अम्मा हैरान रह गई थी, ये शन्नो इतनी बड़ी हो गई है और आपने इसे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। हाँ, क्या करती, इसके बाप की तवील बीमारी की वजह से मुझे हर वक्त उनके साथ रहना पड़ता था। इसको अकेले कैसे कहीं पढ़ने भेजती, स्कूल भी नहीं जा सकी ये। मैं चाहती हूँ कि कम से कम दीन का तो कुछ सीख ले। आप इसको कुरान पढ़ा दें, आपके पास आएगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी और कुछ न कुछ तो पढ़ना सीख ही जाएगी। शन्नो की माँ ने कहा तो अम्मा ने उसे पढ़ाने की हामी भर ली थी। यूं शन्नो ने कुरान पढ़ने हमारे घर आना शुरू कर दिया था।
बड़ी होने की वजह से अम्मा उसे बाकी बच्चों से अलग टाइम देती थी। यतीम होने की वजह से अम्मा उसके साथ खुसूसी शफकत का मुजाहरा करती। यतीम के साथ अच्छा सलूक करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। अम्मा मुझे भी अच्छी बातें बताती रहती थी। अम्मा की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से अब उसने पढ़ाई के अलावा दूसरे औकात में भी हमारे घर आना शुरू कर दिया था। मैं भी घर पर अकेली बोर होती रहती थी। शन्नो के आने से मेरी बोरियत दूर हो जाती थी और मैं उसके साथ मिलकर बातें करना शुरू कर देती थी। शन्नो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। उसके पास दुनिया जहान के किस्से थे। वो बहुत हंसमुख थी। बात बात पर ऊंचे ऊंचे कहके लगाना शुरू कर देती थी। हमारे घर में उसकी हंसी की झनकार गूंजती रहती थी। अम्मा सुन लेती तो फौरन उसको टोक देती थी, आहिस्ता हंसो, लड़कियां इतनी ऊंची आवाज में नहीं हंसती, घर से बाहर आवाज जाती है। अम्मा की डांट सुनकर शन्नो कुछ देर के लिए खामोश हो जाती, लेकिन कुछ देर में ही वो सब कुछ भूल भाल जाती और दोबारा से बुलंद आवाज में हंसना शुरू कर देती थी। भाई घर पर होता तो मैं उसके मुंह पर हाथ रख देती, चुप करो, आहिस्ता बोलो, भाई कुरान पढ़ रहा है, उसकी इबादत में खलल पड़ता है। तुम्हारा भाई क्या हर वक्त इबादत करता रहता है? आखिर ऐसे कौन से गुनाह बख्शवा रहा है तुम्हारा भाई? वो फिर से हंसने लगती। चुप करो तुम, मेरा भाई हाफिज कुरान है, इसलिए वो रोजाना कुरान की तिलावत करता है। कभी जब भाई घर पर होता और मैं उसे आहिस्ता हंसने को कहती तो वो नाराज हो जाती। तुम्हारे भाई भाई की गर्दान सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। भाई घर पर है, ये मत करो, भाई घर पर है, वो मत करो। तुम्हारा भाई क्या आसमान से उतर कर आया है जो उसकी वजह से हम बातें ही ना करें? मुंह बंद कर लें अपना। उफ, तुम्हें बोलने से कब मना किया है? बस थोड़ा आहिस्ता बोला करो। आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ। वो फिर हंसती तो मैं सर पकड़ लेती। उसको समझाना नामुमकिन था। वैसे तुम्हारा भाई है बहुत खूबसूरत। एक दिन शन्नो ने कहा तो मैं हैरान रह गई। तुमने कहाँ देखा उसे? मस्जिद जाते हुए कई बार देखा है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसने मुंह बनाकर कहा, भाई हमेशा नजर झुकाकर रखता है, उसकी हमेशा की यही आदत है, वो पराई लड़कियों को नहीं देखता। हाँ, अगर मुझे एक बार देखा तो तुम्हारा भाई अपनी पुरानी आदत हमेशा के लिए भूल जाएगा। शन्नो ने एक अदा से मुस्कुराकर कहा, मुझे शन्नो की बात अच्छी नहीं लगी थी। कैसी बातें कर रही हो? मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो बहुत नेक और शरीफ है। मैंने कुछ गुस्से से कहा तो शन्नो ने बात बदल दी थी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अगर किसी दिन तुम्हारा ये मजाक अम्मा ने सुन लिया तो लिहाज नहीं करेंगी तुम्हारा। मैं शन्नो को अम्मा से डराती तो वो हंसने लगती, रहने दो, खाला बहुत अच्छी हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। एक दिन भाई अचानक किसी काम से मेरे कमरे में आया। उसे इल्म नहीं था कि शन्नो भी वहां मौजूद है। शन्नो को देखकर भाई वापस जाने लगा तो शन्नो ने आवाज देकर उसे रोक लिया था। सलाम मौलवी साहब, मैं हिना की सहेली हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, आप हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, कभी हमसे भी दो घड़ी बातें कर लिया करें। अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने से भी अल्लाह खुश होता है और सवाब भी मिलता है। मैं शन्नो की बात सुनकर दंग रह गई थी। भाई भी सट पटाकर कमरे से तो क्या, घर से ही बाहर निकल गया था। भाई के इस तरह घबराकर भागने से शन्नो कहका लगाकर हंसने लगी थी। उफ, तुम्हारे भाई ने तो शर्मो हया में लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। उसने हंसते हुए कहा, मुझे शन्नो से इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। आज तक मैंने भी अपने भाई से कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी, ना ही कभी हंसी मजाक किया था। जरूरी काम के अलावा हमारी आपस में कोई खास बातचीत नहीं होती थी और शन्नो किस तरह मुंह फाड़ कर भाई से मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह बात कर रही हो? उफ, तुम्हारा भाई कैसे लड़कियों की तरह शर्माता है। वो फिर से हंसने लगी थी। उन्हीं दिनों अम्मा की बहन की तबीयत काफी खराब थी। उनकी बीमारी संजीदगी के मरहल में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए अम्मा का जाना जरूरी था। अम्मा मुझे घर और भाई का ख्याल रखने की हिदायत देकर कुछ दिनों के लिए गांव रवाना हो गई थी। शन्नो अब अक्सर भाई की मौजूदगी में आ धमकती थी। भाई भी मेरे तना होने की वजह से ज्यादातर घर पर ही वक्त गुजारता था और सिर्फ नमाज के औकात में मस्जिद जाता था। शन्नो अक्सर भाई से कोई न कोई बात करने खड़ी हो जाती थी, मजाक करती तो कभी उसकी तारीफ करने लगती। एक दिन भाई ने दरवाजा खोला, शन्नो को देखकर पलटकर जाने लगा तो शन्नो कहने लगी, मौलवी साहब,
लगता है आप मुझसे नाराज हैं। नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा? नाराज हैं तभी तो मुस्कुराते नहीं हैं, नजरें झुकाकर गुजर जाते हैं। कभी हंस भी लिया करें, कसम से बहुत खूबसूरत लगेंगे आप हंसते हुए। शन्नो की बात पर भाई को भी हंसी आ गई थी। भाई को हंसते देखकर शन्नो खुश हो गई थी। देखा, आज मैंने तुम्हारे भाई को हंसा दिया ना, शन्नो ने मुझे कहा तो मैंने सर पकड़ लिया था। भाई से फ्री होने की कोशिश मत किया करो, ये ना हो कि वो किसी दिन तुम्हारी बेइज्जती कर दे, फिर मुझे मत कहना। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे भाई कभी मेरी बेइज्जती करें, वो इतरा कर कहती। एक दिन मैं और शन्नो किचन में थे कि भाई नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर निकलने लगा। शन्नो ने फिर से भाई को आवाज देकर रोक लिया था। अरे मौलवी साहब, बस अल्लाह से बातें करते रहेंगे या कभी हमारी बात भी सुनेंगे? अच्छा, आज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। दुआ करें कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए और दिल की आरज़ू पूरी हो जाए। भाई ने कुछ ना कहा, लेकिन शन्नो की बात सुनकर वो चौंक गया था। फिर वो घर से बाहर चला गया। तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने पूछा तो वो हंसने लगी। उसके चेहरे से तो नहीं लगता था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। वो रोज की तरह निखरी और खुशबाश थी। शन्नो ने कहकर लगाते हुए कहा, तुम्हारे भाई को छेड़ने में बहुत मजा आता है, वो बहुत मासूम है। ऐसे लड़के तो आजकल के जमाने में कहीं भी नहीं मिलते। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम बाज आ जाओ, भाई को तंग करना बंद कर दो, वो ऐसे मिजाज के नहीं हैं। अरे सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, शन्नो ने कहा। तो मैं हैरान रह गई थी, वो मर्दों के मिजाज के बारे में कैसे जानती थी? शन्नो की भाई से राब्ता बढ़ाने की कोशिश मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे एहसास हो गया था कि मोहल्ले की औरतें शन्नो और उसकी माँ के बारे में जो भी बातें करती थीं, वो बिल्कुल ठीक थीं। शन्नो में शर्मो हया नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। वो अक्सर मुझसे भी ऐसे ही खुले डुले अंदाज में बातें करती थी। मेरी हद तक तो खैर थी। एक तो मैं लड़की थी, दूसरा मेरी सहेली होने की वजह से वो मुझसे बेतकल्लुफ भी थी। मगर उसका भाई के साथ इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने अम्मा को भी साफ साफ बता दिया कि शन्नो भाई से फ्री होने की कोशिश करती है। भाई ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था, मगर क्या पता कब भाई की भी नीयत बदल जाए और वो उसके चक्कर में फंस जाए। अम्मा मोहल्ले की औरतें ठीक कहती हैं, शन्नो कोई अच्छी लड़की नहीं है। मैंने अम्मा को कहा तो अम्मा ने आंखें फाड़कर मुझे देखा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है या तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है तो तुम उससे दोस्ती खत्म कर सकती हो। मैं उसे कह दूंगी कि वो हमारे घर ना आया करे। उसका रवैया बेशक गलत है, मगर हम कौन होते हैं किसी के बारे में गलत बात करने वाले? अम्मा ने मुझे भी वही दर्ज दिया था जो मोहल्ले की औरतों को देती थी। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरा भी अम्मा को उसके बारे में बताना जरूरी था। भाई को बचाने का ये वाहिद तरीका था। मैं नहीं चाहती थी कि भाई इस जैसी चालाक लड़की के चक्कर में फंस जाए और मोहल्ले में हमारी बदनामी हो। अम्मा ने शन्नो को साफ मना कर दिया था कि वो हमारे घर ना आए। वो अफसोस और हैरत से अम्मा का मुंह देखने लगी। मगर खाला, मैंने क्या किया है? मैं तो आपसे कुरान पढ़ने आती हूँ, तुम्हारा ध्यान कुरान की तरफ कम और बातों की तरफ ज्यादा होता है। फिर मैं अकेले तुम्हें वक्त भी नहीं दे सकती, लिहाजा तुम किसी और से सबक हासिल कर लो। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक होगा तो तुम जरूर सीख जाओगी। मुझे भी अफसोस है कि मुझे तुम्हें इस तरह बीच में छोड़ना पड़ रहा है, मगर मैं क्या करूं? तुम इसको मेरी मजबूरी समझ लो, लेकिन तुम अपनी तालीम का सिलसिला ना रोकना और पढ़ाई जारी रखना। अगर हो सके तो मस्जिद चली जाया करो। मैं हिना के अब्बा को कह दूंगी, वो तुम्हें लड़कियों के औकात में मस्जिद में ही पढ़ा दिया करेंगे। अम्मा ने उसको तफसील से समझाया तो वो मुंह बनाकर चली गई। शायद उसको समझ आ गई होगी कि अम्मा को क्या मजबूरी थी जो उसको पढ़ाने से इनकारी थी। उसने मेरी तरफ भी पलट कर ना देखा। शायद वो समझ गई होगी कि अम्मा को मैंने मना किया था। मुझे भी अफसोस तो था कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई थी और उसका हमारे घर आना भी बंद हो गया था, मगर फिर भी मुझे यही बेहतर फैसला लगा। मैं नहीं चाहती कि शन्नो भाई से बेतकल्लुफ होकर बात करे और कोई मसला खड़ा हो। मोहल्ले में अब्बा की बड़ी इज्जत थी, जरा सी बेपरवाही से ये इज्जत मट्टी में रुल सकती थी।
शन्नो के घर में न आने से घर में रौनक बिल्कुल कम होकर रह गई थी। अब बाकी बच्चे अम्मा के पास पढ़ने आते, लेकिन उनके पढ़ने आने का वक्त मुख्तलिफ था, क्योंकि वो उस वक्त आती थी जब बाकी बच्चे ना होते थे। वो बाकी बच्चों के मुकाबले में उम्र में काफी बड़ी थी, लिहाजा उसको बाकी बच्चों से शर्म महसूस होती। मगर अब बाकी बच्चे पढ़कर चले जाते, लेकिन शन्नो ना आती। मुझे भी कुछ बोरियत का एहसास होता, लेकिन मैंने ये फैसला बेहतरी के लिए किया था और मैं अपने फैसले पर जरा न डगमगाई थी। शन्नो की दोस्ती की कुर्बानी देना मेरे लिए बेहतर था, बजाय इसके कि वो भाई को खराब करे। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था और मैं चाहती थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजारे। भाई रफीक को अपनी दुकान पर लड़कों की जरूरत है। उसने खुद मुझसे बात की है कि मैं अब्दुल्ला को वहां भेज दूं ताकि वो काम धंधे पर लग जाए। अम्मा ने घर आते ही भाई को कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं चला जाऊंगा अब्बा कल से। भाई ने ताबेदारी से जवाब दिया तो अम्मा अब्बा दोनों ही खुश होकर उसे दुआएं देने लगे। मैं भी दिल ही दिल में खुश थी। भाई की नौकरी पक्की हो जाती तो अम्मा उसकी शादी कर देती। अम्मा ने पहले ही उसकी शादी के सिलसिले में अपनी भांजी समीना के बारे में सोच रखा था। समीना बहुत भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। मुझे और अम्मा को दोनों को ही वो बहुत पसंद थी। खाला के घर हमारा काफी आना जाना था, लेकिन समीना काफी शर्मीली थी, लिहाजा मेरी उससे ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फिर भी जब हम जाते तो वो हमारे साथ बहुत इज्जत और इखलाक से पेश आती और अम्मा के साथ तो वो बिछी जाती थी, क्योंकि अम्मा ने खाला के कानों में भी ये बात डाल रखी थी, तो यकीनन समीना को भी ये बात पता होगी। मेरे भाई को खानदान में सभी लोग पसंद करते थे। खानदान का बच्चा बच्चा उसकी शराफत का गवाह था, तो ऐसे में भला भाई के रिश्ते से इनकार क्यों था। हमने एक बार भी न सोचा था कि खाला इस रिश्ते से इनकारी होंगी। उनकी आमादगी उनके लहजे से ही जाहिर होती थी। वो मुझसे और अम्मा से बहुत प्यार और एहतराम के साथ पेश आया करती थी। भाई ने जल्दी चचा रफीक की दुकान पर जाना शुरू कर दिया था। भाई बहुत मेहनत से काम करता था। चाचा रफीक उसके काम से बहुत खुश थे। अब्बा बाकायदगी से मस्जिद जाया करते थे। अब्बा की जिंदगी का मकसद कभी भी पैसे कमाना नहीं रहा था। उन्होंने हमेशा सादगी के साथ जिंदगी गुजारी और मैंने और अम्मा ने भी हमेशा हर मामले में उनका साथ दिया। ना तो अम्मा की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थीं और ना ही मेरी। अब्बा के किसी भी फैसले से इनकार करना हमारी खसलत में शामिल नहीं था। भाई के काम पर सेटल होते ही अम्मा और अब्बा ने भाई और मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। अम्मा ये क्या बात हुई? भला मैंने अम्मा से तकरार की। हम चाहते हैं कि तेरा और तेरे भाई का रिश्ता एक साथ ही हो जाए और दोनों की एक साथ शादी कर दी जाए। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। उन्हें मुझे घर से निकालने की कितनी जल्दी थी। पर अम्मा, मैंने अभी अपने भाई के साथ वक्त गुजारना है। मेरे और भाई की उम्रों में अच्छा खासा फर्क था, मगर फिर भी अम्मा को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी। अरे हम नहीं चाहते कि तू अपनी भाभी से लड़ती रहे और घर में फसाद बरपा हो। अब्बा ने हंसकर कहा तो मैंने हैरान नजरों से अब्बा को देखा। अब्बा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब्बा ने फौरन ही मुस्कुराकर कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैं जानती थी अब्बा मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। शन्नो के घर न आने के बाद भाई काफी बेचैन रहने लगा था। मैं भाई की बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी। लगता था कि वो शन्नो की शरारतों और हंसी मजाक का आदी हो गया था और उसकी कमी को महसूस कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो भाई फौरन ही दरवाजे पर जाता और शन्नो को ना पाकर उसके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती थी। लेकिन कुछ दिनों में भाई की बेचैनी खत्म हो गई थी। कल आते हुए 2 किलो मिठाई का डब्बा लेते आना। मैं और तेरे अब्बा कल सफिया के घर जाकर तेरा रिश्ता डालाएंगे। अम्मा की बात सुनकर भाई हैरत से रुक गया था। क्या मेरा रिश्ता? वो हैरानी से पूछने लगा। हाँ, मैंने और तेरे अब्बा ने फैसला किया है कि हम सफिया की बेटी समीना को तेरी दुल्हन बनाएंगे। अम्मा ने उसे तफसील से बताया तो वो चुप हो गया था और कुछ देर में ही घर से काम के लिए निकल गया। भाई के तासुरात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं उसके घर से निकलते ही अम्मा की तरफ दौड़ी चली आई थी। अम्मा, मुझे लगता है भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैंने अम्मा को कहा तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। ये क्या बात कर रही है तू? उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मा, उसने कहा नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ।
तू बिला वजह के वहम पाल कर मत बैठी रहा कर, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है। अम्मा ने फौरन ही मेरी बात से इनकार कर दिया था। अम्मा मेरी बात से मुत्तफिक ना हुई तो मैं भी चुप कर गई थी, मगर मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। भाई समीना को पसंद नहीं करता था, ये बात मैं साफ समझ चुकी थी, मगर भाई ने मुंह से कुछ नहीं कहा, यही काफी था। वैसे भी वो अम्मा अब्बा का इतना फर्माबरदार था, वो अपने मुंह से किस तरह इनकार कर सकता था कि वो समीना से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे जहन में ये सवाल हलचल मचा रहा था कि अगर वो समीना से शादी नहीं करना चाहता था तो फिर किससे शादी करना चाहता था। लेकिन ये सवाल लबों पर लाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आजकल भाई मोबाइल फोन पर कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा था। इससे पहले तो वो फोन देखता तक नहीं था, उसका फोन अलमारी में बंद रहता था, लेकिन आजकल फोन उसके हाथ में मौजूद होता और वो कुछ पढ़कर मुस्कुराता रहता। ना जाने मेरा शक क्यों शन्नू की तरफ चला जाता था, कहीं भाई उससे ही तो बात नहीं करता। नहीं नहीं, भाई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं खुद को ही झुठला देती। लेकिन कुछ दिनों में ही सब कुछ वाजे हो गया था। मोहल्ले की कई औरतों ने भाई को शन्नू के साथ बातचीत करते देखा था। औरतों ने आकर अम्मा को इस बारे में बताया तो वो दंग रह गई थी। मेरा दिल भी डूब गया था। शन्नू का जादू भाई पर चल चुका था। भाई न जाने कब से उससे राब्ता रखे हुए था, लेकिन इस तरह की बातें छुपाई नहीं छुपती। मोहल्ले के लोगों ने भाई को शन्नू से बातें करते देख लिया था। अम्मा सख्त परेशान थी। रात को भाई घर वापस आया तो अम्मा ने उससे इस बारे में बात की थी। भाई चुप रह गया था। ये सब क्या है अब्दुल्ला, तुम्हारा उस लड़की से मिलने का मकसद क्या है? आखिर तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मोहल्ले वाले कितनी बातें बना रहे हैं? वो अम्मा, असल में बात ये है कि शन्नू मुझे अच्छी लगती है। क्या? ये क्या कह रहे हो? अम्मा ने गुस्से से घूरा। हाँ अम्मा, यही सच है। भाई ने झिझकते हुए इकरार किया था कि वो शन्नू को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और शन्नू उसकी माँ भी इस रिश्ते पर राजी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अब्बा हरगिज नहीं मानेंगे। उन औरतों के तो खानदान का भी कोई अता पता नहीं है। खानदान से क्या होता है अम्मा? शन्नू अच्छी लड़की है, यतीम है, उसके सर पर हाथ रखेंगी तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। भाई ने बिला झिझक कहा। शन्नो कितनी अच्छी थी, इसका अंदाजा तो हमें अच्छे से हो रहा था। शन्नो वो पहली लड़की थी जिसको भाई ने नजर उठाकर देखा था और शायद उसी वक्त अपने दिल में बसा लिया था। उसमें भी ज्यादा हाथ शन्नो का था। अपनी बातों और अदाओं से उसने भाई को अपनी तरफ माइल कर लिया था। वो भाई की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी और भाई दिलो जान से उसका दीवाना हो चुका था। मैं जानती थी कि भाई को समझाना या रोकना अब हरगिज भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जल्दी अब्बा तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। भाई के इश्क की दास्तान मोहल्ले वालों की जुबान पर थी। अब्बा को सख्त गुस्सा आया था। उन्होंने भाई को पहली मर्तबा खूब डांट पिलाई थी, लेकिन शन्नो के इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। शन्नो की खातिर भाई ने पहली मर्तबा अब्बा से बहस की थी और साफ कह दिया था कि वो समीना से नहीं बल्कि सिर्फ शन्नो से शादी करेगा। अब्बा भी हैरत में थे। भाई की तो अब्बा के सामने नजरें नहीं उठती थीं और अब वो अब्बा के सामने बेशर्मों की तरह जुबान चला रहा था। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि भाई की बात मान ली जाए। कुरान और हदीस में भी यही था कि बच्चों की शादी उनकी मर्जी से की जाए, इसलिए अब्बा भाई की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। अब्बा ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो अब्बा ने शन्नो से ही उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं और अम्मा अब्बा के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन हम अब्बा को मना भी नहीं कर सकते थे। हमारे घर में अब्बा का फैसला आखिरी फैसला समझा जाता था। भाई आजकल बहुत खुश था, उसके दिल की मुराद पूरी होने वाली थी। इस तरह एक दिन अम्मा अब्बा ने शन्नो के घर जाकर भाई का रिश्ता शन्नो के लिए पेश कर दिया था। शन्नो की माँ को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि वो शन्नो को कोई जहेज नहीं दे सकती। हमें जहेज चाहिए भी नहीं था। यूं भाई का रिश्ता शन्नो के साथ तय हो गया था और अब्बा ने मोहल्ले के कुछ खास अफराद को बुलाकर भाई की मंगनी की रस्म अदा कर दी थी। भाई मंगनी के रोज बहुत खुश था, मगर मुझे शन्नो ज्यादा खुश नहीं लगी थी। इस रिश्ते में दोनों की मर्जी शामिल थी, लेकिन शन्नो इतनी संजीदगी से बैठी थी कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
इतनी संजीदा तो वो कभी नहीं हुई थी। घर आकर मैंने अम्मा से इस बारे में बात की थी। अम्मा, आज शन्नो कुछ बुझी बुझी नहीं थी, शर्मा रही होगी, अम्मा कहने लगी तो मुझे हंसी आ गई थी। शन्नो और शर्मा रही होगी, दो मुतजाद चीजें हैं अम्मा। मैंने कहा तो अम्मा भी हंस दी थी। हो सकता है कि उसे अपने बाप की याद आ रही हो। ऐसे मौके पर बाप तो याद आता ही है। जो भी था, मैं और अम्मा भी भाई की खुशी में खुश हो गए थे। जिंदगी तो भाई ने गुजारनी थी। अगर हम उसकी शादी कहीं और भी करते थे तो वो शायद कभी खुश ना रह पाता। भाई खुश था, यही हमारे लिए बहुत था। हमने सोचा तो ये था कि भाई का शन्नू से रिश्ता तय होने के बाद भाई और हम सबकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन हुआ उसके उलट था। भाई को शन्नू से मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन शन्नू का मिजाज उसके मिजाज से मेल न रखता था। बात जब तक मोहब्बत तक महदूद थी तो हालात भी ठीक थे, लेकिन जब से भाई ने शन्नू को अपनी बीवी के रूप में देखना शुरू किया था, भाई को अंदाजा हुआ था कि शन्नू और उसकी फितरत में तो जमीनों आसमान का फर्क था। शन्नू कोई घरेलू लड़की ना थी। उसे कुछ लेना होता तो बन ठन कर खुद ही दुकान पर पहुंच जाती या मोहल्ले के किसी भी लड़के को आवाज देकर उसे काम बताने लगती थी। भाई ने कई बार उसको बाजार में देखकर मना किया था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दिया करो, मैं ला दूंगा, तुम्हें घर से निकलने की क्या जरूरत है। लेकिन शन्नो तो बाहर जाकर अपना सौदा सलफ खुद लाने की आदी थी। वो घर में बैठने की पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको लगता था कि भाई उस पर बेजा रोक टोक कर रहा है। इस तरह दोनों की अक्सर अनबन ही रहा करती थी। भाई के अलावा शन्नो मोहल्ले के दूसरे लड़कों से भी खुले अंदाज में बात करती थी। भाई की गैरत को ये गवारा ना था कि शन्नो पर उसके अलावा कोई नजर भी डाले, मगर दूसरी तरफ तो मामला ही उल्टा था। शन्नो की माँ और ना ही शन्नो भाई की बातों को खातिर में लाने वाली थी। शन्नो की तरबियत ही इस तरह की थी कि उसको खुद में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। नतीजा ये निकला कि थोड़े ही अरसे में दोनों के झगड़े शुरू हो गए थे और मंगनी के 6 महीने बाद ही एक दिन शन्नो ने खुद ही मंगनी की अंगूठी उतार कर भाई के मुंह पर दे मारी थी। उस वक्त अब्बा भी घर पर ही मौजूद थे और हैरत से शन्नो को देख रहे थे। भाई शन्नो की इस हरकत पर हैरान रह गया था। ये क्या कर रही हो? मैं ये मंगनी खत्म कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुम एक बहुत ही दकियानूसी सोच के मालिक हो, जबकि मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ। मैं इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात बड़ों को करने दो, तुम खुद क्यों बड़ी बन रही हो? अम्मा ने उससे टोका था। जो मेरा फैसला है वो ही मेरी अम्मी का फैसला है। क्या तुम मेरी मोहब्बत की खातिर खुद को बदल नहीं सकती? भाई ने पूछा था। हरगिज नहीं, मैं खुद को क्यों बदलूं? वैसे भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम अपने किरदार के कितने पक्के हो। तुम्हारी बहन मेरे सामने हर वक्त तुम्हारी इबादत गुजारी और किरदार की तारीफ करती रहती थी, इसलिए मैंने सोचा देखना चाहिए कि तुम कितने अल्लाह के मानने वाले हो, किरदार के कितने मजबूत हो, कब तक मेरे हुस्न के आगे टिक सकते हो। लेकिन तुम तो मेरी तवक्का से भी बहुत जल्दी ढेर हो गए हो। मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अब आजाद करो। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती, ना ही किसी मौलवी से शादी कर सकती हूँ। अगर मोहब्बत नहीं थी तो मंगनी क्यों की तुमने? उस वक्त मना क्यों नहीं किया? मैंने गुस्से से कहा, अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी अम्मी का कहना था कि ये शरीफ लोग हैं, तुम्हारी शादी कहीं तो करनी है, फिर इधर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी रोक टोक मुझे जहर लगती है। इसलिए आज के बाद मुझसे कोई ताल्लुक मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। शन्नो धमकी देकर जा चुकी थी। उफ, किस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने हमें बचा लिया है। अब्बा ने कानों को हाथ लगाकर कहा और शुक्राना अदा करने मस्जिद चले गए। मैं और अम्मा हक्का बक्का रह गए थे। भाई का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था। बाप माँ और बहन के सामने इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की की खातिर माँ बाप की नाफरमानी की थी, वो यूं उसे रुसवा कर गई थी। वो उससे महज मोहब्बत का खेल रचा रही थी, उसे आजमा रही थी, और वो इस आजमाइश में नाकाम रह गया था। अल्लाह की मोहब्बत पर एक लड़की की मोहब्बत भारी पड़ गई थी। अम्मा ने भाई को समझाने की कोशिश की थी, फिक्र ना करो, अच्छा हुआ पहले ही हकीकत खुल गई, वरना बाद में क्या होता। तुम गम ना करो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नेमुल बदल अता करेगा। मैंने भाई के चेहरे पर गम की लकीरें देखी। वो शन्नो को अपनी जिंदगी समझता था
और शन्नो ने क्या किया था। उसके जहन में कई सवालात थे, मगर जो सबसे बड़ा सवाल था वो था कि शन्नो ने ऐसा क्यों किया। वो शन्नो की बेवफाई और उसके छोड़ जाने को कबूल नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा वो अपने वालिदैन की नाफरमानी के बारे में भी सोच रहा था, जो उसके लिए मजीद परेशानी का बाइस बन रहा था। उसने शन्नो की खातिर अपनी जिंदगी को तमाशा बना लिया था, रुसवाई मोल ले ली थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन वक्त गुजर चुका था, उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत का दुख और दूसरी तरफ बेवफाई को सहना आसान नहीं था। मेरे दिल में भाई के लिए बेपनाह हमदर्दी थी। मैं जानती थी कि उसके लिए इस दुख से निकलना आसान नहीं था। वो गहरे सदमे में था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो तो नमाज के लिए मस्जिद भी नहीं जाता था। अब्बा भी उन दिनों तबलीगी जमात के साथ मस्जिद में ही मसरूफ थे। शन्नो को उसके धोखे की सजा जल्दी मिल गई थी और उसकी माँ की हकीकत भी सबके सामने आ गई थी। कुछ दिनों बाद शन्नो के घर पुलिस ने छापा मारा था। पूरे मोहल्ले वाले हैरान और परेशान रह गए थे। पता चला था कि शन्नो की माँ कोई बेवा औरत नहीं थी, बल्कि शन्नो का बाप किसी जुर्म में मुलविस था और रूपोश था। पुलिस उसको तलाश कर रही थी। पुलिस के डर की वजह से शन्नो की माँ शन्नो को लेकर यहाँ आकर छुप गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको तलाश कर लिया था। पुलिस शन्नो और उसकी माँ को मोहल्ले से लेकर चली गई थी। शुक्र था कि शन्नो यहाँ से चली गई थी। अगर वो यहाँ होती तो शायद भाई उसे कभी ना भूल पाता। लेकिन उस दिन के बाद से भाई कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। अम्मा बताती थीं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। अम्मा तहज्जुद की नमाज के वक्त उठकर भाई के कमरे में चली जाती और भाई के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ती और उसे समझाती कि एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो। लेकिन भाई अम्मा को धक्के देना शुरू कर देता, उन्हें गालियां निकालता कि आपकी वजह से मेरा रिश्ता खत्म हुआ है, जबकि शन्नो ने खुद ये रिश्ता खत्म किया था। वैसे भी वो लड़की ठीक नहीं थी। वो अम्मा के आंसुओं को भी ख्याल ना करता और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता। जब अम्मा रोती हुई बाहर आती तो भाई को बद्दुआएं देती कि उनका वो बेटा जो सलाम भी करता था तो अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाकर करता था, लेकिन आज एक लड़की की वजह से माँ का एहतराम भूल गया था। अम्मा जले हुए दिल से कहती कि मेरे बेटे को खुदा माफ नहीं करेगा, इसे कब्र के कीड़े खाएंगे। एक रात अम्मा की आंख ना खुली तो मैं अम्मा की चादर पहनकर भाई के कमरे में चली गई। जब भाई मुझे गालियां देने लगा तो मैं उसके कदमों में बैठ गई। हाथ जोड़कर भाई को समझाया कि एक लड़की के पीछे अपनी दुनिया और आखिरत तबाह मत करो। भाई ने जब मुझे अपने पैरों में बैठा हुआ रोता देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपना सर पीटने लगा। तब मैं समझ गई थी कि भाई को गहरा सदमा पहुंचा है। मैंने अगले रोज अम्मी को ये बात बताई और उन्हें भी समझाया कि वो आपका बेटा है। इतनी सी बात पर उसे बद्दुआएं मत दिया करें, बल्कि उसका इलाज करवाएं ताकि वो इस सदमे से निकल सके। उसे बद्दुआएं मत दिया करें। शन्नो की वजह से उसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है, इसलिए उसका इलाज करवाएं ताकि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। तब अम्मा और अब्बा भाई को डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज करवाया और प्यारो मोहब्बत से समझाया। इसका नतीजा ये निकला कि 2 माह में ही भाई ठीक हो गए और उन्होंने अम्मा से माफी मांग ली। तब अम्मा ने उन्हें माफ कर दिया था और फिर भाई की शादी समीना से कर दी गई थी। आज हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं।